अभी तक हमने पॉजिटिव टेम्परेचर के बारे में ही पढ़ा है, सुना है, ओके। बट जो दो एनर्जी लेवल है, जो कि फाइनाइट एनर्जी लेवल्स का एक यू कैन से स्पेसिफिक केस भी कह सकते हो, वो हमको प्रोवाइड करता है कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव टेम्परेचर, ओके। सो उसको देखते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि क्या नेगेटिव टेम्परेचर पॉसिबल है। सो थ्योरेटिकली पॉसिबल है, बट अभी तक हम नेगेटिव टेम्परेचर फाइंड आउट नहीं कर पाए, ओके। हो सकता है फ्यूचर में हमें नेगेटिव टेम्परेचर हम उसको फाइंड आउट कर लें, ओके। बट अभी तक ये थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है, ओके। टेम्परेचर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? टेम्परेचर जो है वो अपन बोलते हैं कि टी डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। अगर इसको मैं डेल्टा यू कंसिडर करके और यहाँ से अपन बोलते हैं कि जो टेम्परेचर है वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर अज्यूम करें कि जो एनर्जी है वो हम इंक्रीज कर रहे हैं, ओके। बट उसके साथ ही अगर हमारा एंट्रोपी भी इंक्रीज करता है, ओके, उस केस में हमारे पास एक यू कैन से इंक्रीजिंग स्लोप आता है एक तरीके से, कुछ इस तरीके से, ओके। सो ये वाला टेम्परेचर है, इसको हम पॉजिटिव टेम्परेचर कहते हैं कि जैसे जैसे हमने एनर्जी बढ़ाई तो नॉर्मली क्या होता है कि पार्टिकल्स हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, और उसकी वजह से क्या है, उनका जो एंट्रोपी है वो भी बढ़ जाता है, ओके। सो वो चीज़ तो आती है आपकी पॉजिटिव टेम्परेचर। बट अगर नेगेटिव टेम्परेचर की बात करें तो नेगेटिव टेम्परेचर के केस में आपका जो एंट्रोपी है वो एनर्जी के इंक्रीज होने से डिक्रीज करता है। सो क्या ये केस पॉसिबल है? इसको समझेंगे हम दो एनर्जी लेवल सिस्टम से, जिसके अंदर दो एनर्जी लेवल्स होंगे, ओके। सो सबसे पहले नॉर्मली उस सिस्टम को कंसिडर करते हैं। अज्यूम करते हैं कि हमारे पास सिस्टम है एक, जिसके अंदर E1 एनर्जी, E2 एनर्जी, इस तरीके से दो एनर्जी लेवल्स हैं, ओके। देन जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं फर्स्ट एनर्जी लेवल में, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? उसकी वैल्यू हो जाती है n एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E1 डिवाइडेड बाई आपका हो जाता है Z। उस तरीके से N2 है वो इज इक्वल टू हो जाता है N डिवाइडेड बाई Z एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E2, ओके। अब अगर N1 डिवाइडेड बाई अगर N2 में अगर फाइंड आउट करूं, देन मेरे पास वैल्यू कितनी आती है? एक्सपोनेंशियल, अब यहाँ पे आ जाता है माइनस, अगर इसको मैं अगर डिफरेंस अगर कंसिडर करूं E2 माइनस E1 को, देन E2 माइनस E1, ओके, डिवाइडेड बाई आपका हो जाता है KBT। सो ये एक तरीके से हमारे पास रिलेशन आ जाता है। क्या यहाँ से टेम्परेचर को मैं अलग कर सकता हूँ? दोनों साइड नेचुरल लॉग लेते हैं, देन अपन कह सकते हैं कि ln n1 माइनस ln n2 इज इक्वल टू E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाई आपका हो जाता है KBT। अब टेम्परेचर को एक साइड लेके चलते हैं, देन जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो इज इक्वल टू हमारे पास कितनी आएगी? E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाई KB ln n1 माइनस ln n2, ओके। और जो n1 n2 है उसकी वैल्यू हमें पता है कि अगर हम कंसीडर करें इनकी वैल्यू कैसे चेंज होगी, देन जो n2 है उसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से एक तरीके से इंक्रीज करती है, और ये आपका सैचुरेटेड वैल्यू है 1, ओके। और ये आपका यहाँ पर 0 होता है, ओके। स्टार्टिंग में यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर कंसिडर कर रहे हैं, ओके, यहाँ पर आप n2 कंसिडर कर रहे हो, ओके।
और अगर आप N1 N2 दोनों का कंसिडर करते हो एक साथ, देन जो वैल्यू है वो आपकी 0.5 पर सैचुरेट हो जाती है। इट मीन्स यहाँ से भी आपका ये है N1, ये है N2, ओके। और अगर आप कुछ इस तरीके से ग्राफ बना रहे हो, देन ये जो पॉइंट है ये हो जाता है आपका 0.5, ओके। सो इस पॉइंट पर जाकर दोनों सैचुरेट हो जाते हैं टेम्परेचर रेंज के लिए, यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ओके। अब हमारे पास टेम्परेचर के लिए फॉर्मूला आ गया, ओके। देन हम क्या कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, ये चीज़ें हम डिफाइन कर सकते हैं, ओके। सो ये वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, E2 माइनस E1 हमेशा के लिए पॉजिटिव होता है। के भी एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। अगर मेरा N1 अगर ज़्यादा है N2 से, ओके, इस केस में मेरा जो टेम्परेचर है वो हो जाता है मेरा पॉजिटिव, ओके। अगर N1 पार्टिकल यहाँ है, N2 पार्टिकल यहाँ है, देन इस केस के अंदर हमारा टेम्परेचर पॉजिटिव हो जाता है। बट अगर क्या हो, अगर मैं जो मेरा N1 है इसको लेस देन N2 कर दूँ, देन अपन देख सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो नेगेटिव टेम्परेचर चला जाता है, ओके। सो यहाँ पर हमें एक्सिस्टेंस नज़र आ रहा है नेगेटिव टेम्परेचर का। अब इस वाली चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे कि ये चीज़ हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज नॉर्मली तो ये वाली कंडीशन होती है, बट इस कंडीशन को हमें फोर्सली प्रोड्यूस करना पड़ेगा जो हमें नेगेटिव टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा, ओके। अब हम देखते हैं कि जो नेगेटिव टेम्परेचर की कंडीशन है कि आपका जो N2 है वो ग्रेटर देन N1 है, वो कंडीशन हम कैसे लेके आएंगे। नॉर्मली अगर एनर्जी लेवल्स हमारे पास हैं E1 E2, अज्यूम करते हैं कि ये पैरामैग्नेटिज्म का ही केस है। सो जैसे जैसे हम यू कैन से टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, देन जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो यहाँ से यहाँ पर जंप करते जाएंगे, ओके। और एक कांस्टेंट वैल्यू हमने देखा था कि ये अगर इसका वैल्यू 0 है, अगर इसका वैल्यू E एज्यूम करते हैं, ओके, देन जो एनर्जी की जो एवरेज वैल्यू है वो E/2 हो जाती है आपकी लार्ज वैल्यू ऑफ टेम्परेचर पर, ओके। और अगर आपका टेम्परेचर 0 है, देन ये वैल्यू आपकी 0 हो जाती है, बिकॉज सारे पार्टिकल्स ग्राउंड स्टेट में होते हैं, ओके। सो इसमें 3 केसेस हम डिस्कस करते हैं। कौन कौन से केसेस? सबसे पहले आता है कि हमारे पास पार्टिकल्स थे, एज्यूम कीजिए एक केस में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स n थे, ओके। यहाँ पर पार्टिकल्स हैं n1, ओके, और यहाँ पर n2 पार्टिकल्स हैं, और n1 है वो बड़ा है n2 से, ओके। n1 इज ग्रेटर देन n2, ओके। ये नॉर्मल केस होता है नॉर्मली किसी भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए, ओके। सो इस केस में अपन देखते हैं कि जो n1 है वो इज इक्वल टू मेरा n हो जाता है, n2 इज इक्वल टू मेरा 0 हो जाता है अप्रोक्सीमेटली। अगर मैं t इज इक्वल टू 0 की बात करूं, एनर्जी भी मेरा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ओके। और ये जो वैल्यू है ये मिनिमम होती है एनर्जी की वैल्यू, ओके। सो और यहाँ से अगर मैं एंट्रोपी चेक करता हूँ, एंट्रोपी बिकॉज सारे पार्टिकल इसके अंदर है, जन जो एंट्रोपी है वो भी आपका 0 हो जाता है, ओके। नेक्स्ट आता है अगर आप हाई टेम्परेचर रेंज में चले जाते हो, देन आपके पास क्या होता है, हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर, ओके, T हाई। देन जो N1 है वो आपका N2 के इक्वल हो जाता है और दोनों हाफ हाफ में डिवाइड हो जाते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर की वैल्यू के लिए, ओके। और जो एनर्जी है
ओके, एनर्जी वो आपका हो जाता है मैक्सिमम। ओके, मैक्सिमम तो नहीं कह सकते इसको, आप इसको बोल दीजिए अब यहाँ से E/2 वैल्यू आती है हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए। ओके, नॉर्मली इसको E से रिप्रेजेंट कर देते हैं एक बार। अगर एंट्रोपी की बात करता हूँ S, देन X दोनों हाफ में डिवाइड हो गए, बट यहाँ पर अरेंजमेंट था। ओके, नॉर्मली, बट यहाँ पर अगर चेक करूँ देन मेरा एंट्रोपी है वो मैक्सिमम आना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं एक ये बना सकता हूँ, यहाँ पर एक टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ये भी मेरा N2 है, ये मेरा N1 है। यहाँ तक तो नॉर्मल पैरामैग्नेटिज्म आ जाता है। बट थर्ड केस में हम क्या करते हैं कि जैसे जो मैग्नेटिक जो फील्ड था उसकी डायरेक्शन को हम क्विकली रिवर्स कर देते हैं। इट मीन्स जो भी मैग्नेटिक फील्ड था सेम अमाउंट में उसकी पोलैरिटी चेंज कर देते हैं, डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, ओनली जस्ट अपोजिट कर देते हैं उसका डायरेक्शन। तो उसकी वजह से जो N1 पार्टिकल थे वो आपके N2 में चेंज हो जाते हैं, और मतलब एक तरीके से सारी चीज़ें रिवर्स हो जाती है, बिकॉज कि आपका जो B है वो इज इक्वल टू नेगेटिव हो जाता है। और वैसे ही हमने देखा था कि E1 इज इक्वल टू कितना हो जाता है, E1 इज इक्वल टू माइनस म्यू बी इंटू बी। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू नेगेटिव बी रखता हूँ देन ये वैल्यू मेरी पॉजिटिव हो जाती है। इट मीन्स ये मेरा क्या हो जाता है, E2 हो जाता है अब, और E1 मेरा माइनस म्यू बी इंटू बी। ओके, इट मीन्स अगर यहाँ पर ये सबसे पहले अगर E1 था, यहाँ पर पार्टिकल N1 थे, यहाँ पर N2 थे, अगर ये E2 था, ओके, और एज्यूम कीजिए माइनस साइन था। अब जैसे ही इन्वर्ट करते ही साइन ये हो जाता है प्लस, इट मीन्स ये हो जाता है आपका E2, ये हो जाता है आपका E1। बट अगर हम चेक करें देन जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं ये आपके सेम रहते हैं। ओके, बिकॉज एनर्जी जंप कर सकता है अचानक से, बट पार्टिकल्स अचानक से नहीं जा सकते। सो थर्ड केस कंसिडर करते हैं कि थर्ड केस में क्या होता है कि जो आपका N2 है जो आपका N1 है वो आपका N2 से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ये हो जाता है आपका N2। ओके, सो थर्ड केस, और ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। ओके, ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस का यूज आपका जो लेज़र लाइट है, लेज़र, उसके अंदर आप इसका यूज़ करते हो कि आप हाई इंटेंसिटिव लाइट आप कैसे बनाओ। उसके अंदर ये जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है वो प्रोसेस काम में आता है, बट वहाँ पर हमें नेगेटिव टेम्परेचर अभी तक नहीं मिला है। ओके, अब क्या करते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन में चेक करते हैं कि क्या होगा। ओके, अब N2 जो पार्टिकल्स हैं वो इज इक्वल टू हो जाते हैं कैपिटल N के इक्वल N1 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड केस अज्यूम करके चलते हैं कि जस्ट हमने इसका अपोजिट लेके चला है। ओके, देन इसका अपोजिट ये होगा। ओके, अगर मैं चेक करूं कि जो मेरा एनर्जी है इस केस में वो कितना होना चाहिए, इस केस में एनर्जी कितना होगा, बट पहले केस में सारे ग्राउंड स्टेट में थे, अब एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं। देन जो टोटल एनर्जी है वो इज इक्वल टू N इंटू ई हो जाता है। ओके, और पहले वाले केस में कितना था, N से भी मल्टीप्लाई है, NE डिवाइडेड बाई 2। पहले वाले केस में इतना था। ओके, और अब वाले केस में NE हो जाता है। इट मीन्स ये वाली जो एनर्जी है ये एनर्जी आपकी मैक्सिमम हो जाती है। अगर मैं एंट्रोपी चेक करूं कि सारे पार्टिकल हैं वो अरेंज्ड हैं, बिकॉज N2 में केवल N पार्टिकल हैं, इसमें 0 है। इट मीन्स सारे पार्टिकल्स हैं वो अरेंज्ड हैं एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल में,
इट मीन्स उसके अंदर कोई डिसऑर्डर नहीं है सिस्टम में, देन जो मेरा एंट्रोपी है वो इज इक्वल टू 0 हो जाता है। सो यहाँ से ये जो तीनों प्रोसेसेस हैं इनको मैं अगर एक ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट हम कंसिडर करते हैं एनर्जी को और यहाँ पर एंट्रोपी को। ओके, स्टार्टिंग में चेक करूँ देन ई मेरा क्या था, 0 था। अज्यूम कीजिए ये मेरा पॉइंट 0 है और ई मेरा मिनिमम आ जाता है। देन मेरा एनर्जी स्टार्ट करता है, एक पीक वैल्यू तक पहुंचता है जो कि किसी भी नॉर्मल प्रोसेस के लिए मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है। नॉर्मल केस के लिए, ये नॉर्मल के लिए बात आ रही है कि अगर मैं इसको ई नोड से रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी है जब तक आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं आता। ओके, सो यहाँ तक पीक पर आ जाता है। ओके, और एंट्रोपी यहाँ पर मैक्सिमम आ जाता है। ओके, एस मेरा यहाँ पर मैक्सिमम आ जाता है, बट इसके बाद मेरा एस डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है और एनर्जी अभी भी इंक्रीज कर रहा है। इट मीन्स ये मेरा ई मैक्स आ जाता है। ओके, और ये मेरा जो वैल्यू है ये मेरा ई नोड है। ओके, और ये मेरा एस मैक्स है, यहाँ पर 0 वैल्यू है। ओके, मीन्स 0 0 आप यहाँ पर कह सकते हो, ये वाला पॉइंट है, 0 0 पॉइंट है। ओके, सो इस तरीके से ये कर्व आ जाता है आपका एनर्जी और एंट्रोपी के बीच में। अब हम एक कर्व और भी बना सकते हैं एनर्जी और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। अगर मैं इस डायरेक्शन में अगर एनर्जी लेके चलता हूँ, इस डायरेक्शन में अगर टेम्परेचर लेके चलता हूँ, देन मैं चेक करता हूँ कि जो मेरा 0.5 ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है यहाँ पर ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होती है मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए। इट मीन्स मैं एज्यूम करता हूँ कि इन्फिनिटी टेम्परेचर के लिए जो वैल्यू है वो मेरी ये हो जाती है। तो यहाँ पर इसको मैं 0.5 से अगर रिप्रेजेंट कर देता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिकॉज हाफ है तो 0.5 ई कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बट ये 0.5 है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो इन्फिनिटी हो जाता है। बट जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते हैं एनर्जी भी आपका क्या हो जाता है, कम होता जाता है। इट मीन्स ये एक तरीके से कुछ ऐसे डिक्रीज़ करेगा। ओके, और जैसे ही मैंने जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है उस प्रोसेस को किया, देन अब एनर्जी तो इससे ज़्यादा ही जा रही है, 0.5 से एनर्जी तो आगे ही जा रही है, बिकॉज एनर्जी को तो एन ई तक जाना, 1 तक जाना है एनर्जी को ना, एनर्जी को तो 1 तक जाना है। बट ये 0.5 से आगे जाएगी, बट हमें पता है कि मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी तो इन्फिनिटी है, मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर इन्फिनिटी है। इट मीन्स अगर ये नेगेटिव डायरेक्शन में भी चला गया लेकिन फिर भी इसका टेम्परेचर इन्फिनिटी रहने वाला है। सो ये कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे करके ये आपका डिक्रीज हो जाएगा यहाँ पर। ओके, सो इस तरीके से एक कर्व आ जाता है। इस कर्व से एक चीज़ एक्सप्लेन होती है कि 0 केल्विन बड़ा है या फिर -0 केल्विन, या फिर आप बोल सकते हो -0 केल्विन बड़ा है या फिर इन्फिनिटी तो नहीं कह सकते, हाँ इन्फिनिटी केल्विन बोल दीजिए, इन्फिनिटी केल्विन बड़ा है या -0 केल्विन बड़ा है। एक नॉर्मल क्वेश्चन आता है ना कि कौन सा टेम्परेचर बड़ा है कौन सा छोटा है। जैसे नॉर्मली तो क्या होता है कि जो नेगेटिव टेम्परेचर है वो पॉजिटिव टेम्परेचर से एक तरीके से कम होता है, 0 से पीछे चले जाते हैं, देन वो कोल्डर होता जाता है बॉडी और उसका टेम्परेचर नेगेटिव में चला जाता है। बट यहाँ पर हमने नेगेटिव टेम्परेचर जो एक्सप्लेन किया है, ये नेगेटिव टेम्परेचर एब्सोल्यूट जो वैल्यू है उससे ज़्यादा है कि कम है। यहाँ से अगर कर्व से चेक करूँ, देन जो इन्फिनिटी मेरा यू कैन से इन्फिनिटी मेरा टेम्परेचर है, उस केस में कुछ एनर्जी है। ओके, बट जैसे ही अगर आप -0 की बात करो, देन कुछ यहाँ पर होगा -0 केल्विन। ओके, और यहाँ पर आपका
टेम्परेचर होगा वो यहाँ पर चला जाता है माइनस इन्फिनिटी। सो इट मीन्स एक तरीके से जिसका एनर्जी ज़्यादा होगा वो टेम्परेचर एक तरीके से ज़्यादा है। सो टेम्परेचर कैसे स्टार्ट होगा, यहाँ से 0 टू इन्फिनिटी। ओके, 0 टू इन्फिनिटी ये तो है आपका एब्सोल्यूट। ओके, अब इन्फिनिटी के बाद क्या आने वाला है? इन्फिनिटी के बाद देखिए माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के बाद आता है माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से ये चला जाता है -0 केल्विन। इट मीन्स ये हमें अभी पता लगा कि जो -0 केल्विन है वो आपके एब्सोल्यूट इन्फिनिटी टेम्परेचर से भी ज़्यादा टेम्परेचर है। ओके, हमने जैसे सोचा था उससे अपोजिट है कि 0 केल्विन 0 से छोटा न होके इन्फिनिटी से भी बड़ा होता है। सो यहाँ पर एक ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि नेगेटिव टेम्परेचर है वो आपका बड़ा होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर से। ओके,